बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोहतम कुंज जासु बचने रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, इस सत्संग की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा भगवान कृष्ण भी करते थे। कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, जितनी भी आसक्तियां हैं सत्संग उसको नष्ट कर देती है। संसार की आसक्ति चाहिए, लेकिन सत्संग की आसक्ति जो है सर्वोपरि आसक्ति है। सत्संग की आसक्ति सत्संग नितर ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं। यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं। यह सत्संग श्रद्धालु के, गरीब के झोले में रखा, गरीब के झोले में रखा। आज का सत्संग कहीं अपराह्नकालीन सत्संग कहीं दूसरे जगह होने वाला था। श्री सदगुरु दूसरे जगह होने वाला। कल वहां आए, कल पहुंच गए, पूर्णिया पहुंचे। आज सुबह में जब वहां गए तो क्या कहते हैं, बाबा छतुक गए। श्री सदगुरु सत्संग, छतुक में सत्संग नहीं होता है, छतुक में भी सत्संग होना चाहिए। छतुक हो गया बाबा। श्री सदगुरु छतुक हो गया। सुबह में पहुंचे, हम तो बोले कि जब आ गए तो स्तुति तो हम करिए लेंगे। सुबह में स्तुति किए, जलपान किए, हम जा रहे, निकलने वाले। और रात्रि में गीता बाबू से बात होती है। बाबा समय जे छे, एकटा माता जी छे, सत्संगिनी थे, बूढ़ी, भीख मांग भीख दी, तीनों लोग जीत ली। ओकरा बाबा सत्संग हृदय दियो। कहले ठीक है, सोमवार के कर देंगे। श्री सदगुरु सोमवार का सोमवार का सत्संग निश्चित था। जब सुबह में टाल मटोल हो गया तो हम गीता बाबू को फोन कर से बाबा सत्संग शुरू भले। कली सत्संग अब नहीं देखो, सब चल गए, इनका भेजने से कली वापस कर। अगर सत्संग का महत्व अगर वो समझते तो सत्संग करवा देते।
सत्संग को आप दान कर देते। सत्संग वह दान कर देते। मंदिर में होता सत्संग, जनता का मंदिर है, वही होता सत्संग, वही होता, वही करवा लेते। सप्ताह सत्संग भी था, वही करवा लेते, लेकिन दान नहीं कर पाए। श्री सदगुरु गुरु महाराज को कहाँ कहाँ गुरुदेव को सत्संग करना था। गीता बाबू कहेगी तब 5-6 तारीख को कराइए, 6 फिर बात बाबा कर दिए। श्री सदगुरु हम निकलने वाले। तो सत्संग कहाँ श्रद्धालु के झोले में रखा है, श्रद्धालु के पास इनकी इच्छा थी सत्संग, हम सत्संग करेंगे। इनके मांग को गुरुदेव स्वीकार किए, इनके मांग को गुरुदेव पूरा कर लिए, पूरा कर दिए। तब इस माँ के यहाँ सत्संग हम लोग कर रहे हैं, माँ के यहाँ। आप लोग जानते होंगे बाबा फरीद, बाबा फरीद रोजा रखते थे। श्री सदगुरु रोजा पर थे, रोजा पर, रोजा नमाज पढ़ने पर 1 महीना का रोजा होता है ना। बाबा फरीद रोजा रखे हुए थे, रोजा। और एक ऐसी माँ थी, बाबा फरीद के पास वह जलेबी लेकर के गए, जलेबी लेकर। क्योंकि उस माँ के पतिदेव का पुण्य तिथि था, पुण्य। आज मेरी माँ का भी पुण्य तिथि है, आज मेरी माँ का। वहाँ गांव में सत्संग हो रहा, मंदिर में। ये बोले तो हम सत्संग ठीक है दे देंगे सत्संग, पहले कह देते, फोन कर देते, आज मेरी माँ की क्यों है। लेकिन माँ का पुत्र तो कहीं भी सत्संग करे, माँ को पूरे लाभ है। श्री सदगुरु आज इस माँ के यहाँ सत्संग कर रहे, कल उस माँ के पास, सब तो माए है। श्री सदगुरु जिस माँ के कोख से पैदा ले, उस माँ को भी शांति मिले, यह सदगुरु माँ से प्रार्थना नहीं है। माँ तो मान होती है, माय से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागल मानव जकरा माय नहीं छे, अभागा वह मानव है जिसको मान है। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। मेरी माँ को शांति प्रदान करे गुरुदेव। गुरुदेव भजन भेज लिए थे, माँ सत्संग भजन करती थी, माँ माँ 1 महीने तक बिस्तर पर, एक दिन एकाएक यहाँ से चले गए। कहाँ? कुछ देर के बाद वापस आ गए। उनको यहाँ भेज दिए कि बूढ़ी जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं बना, अभी समय तुम्हारा नहीं हुआ। तो हमारा तो पकड़ के लावल, हमें तो नहीं जेबे, क्योंकि बहुत सुंदर घर था, बहुत सुंदर। मतलब माँ बोल रही थी, वो इतने सुंदर सुंदर घर होते छे, इतने सुंदर सुंदर लोग होते छे, वह लोग यहाँ कहाँ चकोटा सुंदर। वहाँ सुंदर सुंदर लोग छे, बहुत सुंदर लोग। माँ हमसे कहती थी, हे हो बेटा, वहाँ बड़ा सुंदर सुंदर लोग छे, एहन सुंदर सुंदर भवन बनल छे ने। हम कहलिए ए घर में के थे? कल के तू ही ये भी, अभी तो समय नहीं भेलो, तो जो हम कहे हम नहीं जेबे। तो हमरा की कलके, भैंसा पर बैठा दिल के हमरा एते। भैंसा कौन बैठा? जमदूत भैंसे में जमराज बैठाएंगे। श्री सदगुरु बैठा करके उनको यहाँ ला दिए। तब माँ बोल रही थी, बहुत सुंदर लोग होते थे, वह लोग कहाँ थे कोटा, वह घर कहाँ छे?
जो समय अते तो ऐठा क्या उस माँ की याद पुल देती है? क्या उस माँ को, मेरी माँ को अच्छी गति नहीं होगी? अच्छी गति हुई है, अच्छी लोक हो गई। पुनः उस माँ की आत्मा को शांति मिले थी। यहीं से माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ, श्री सदगुरु आप लोगों के बीच उस माँ के आत्मा की शांति तो प्रार्थना करता हूँ। हे सदगुरु, वह माँ तो आपकी भक्तनी थे, उस माँ को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। मैं कह रहा था बाबा फरीद का प्रसंग। एक माँ थी और बाबा फरीद 1 महीने का रोजा रखते थे। और समय पर भोजन करते रोजा टूटता है न। एकाएक एक माँ थी, उस माँ को आश्रम जाने में 4 घंटा, आने में भी 4 घंटा लगता था। वृद्ध माँ थी, वृद्ध। 8 घंटा समय तो जाने आने में लग गया। माँ सवेरे वहां से चलती। बाबा फरीद के पास आए। बाबा फरीद से कहते, बाबा यह जिलेबी जो है आज मेरे पतिदेव का पुण्य तिथि है, यह जिलेबी आप खा लीजिए। बाबा फरीद क्या कहते हैं, आज तो हम लोग रोजा पर है, अभी तो बहुत समय बचा हुआ, बहुत समय, अभी तो नहीं खाएंगे। वह माँ कहने लगी, ठीक है बाबा अभी मत खाइएगा, रोजा जब समाप्त होगा तब खाइएगा। बाबा फरीद कहते अभी खाने के बाद फिर रोजा मेरा समाप्त हो जाएगा, फिर गुना होता है श्री सदगुरु, फिर दुना रोजा सहना पड़ता है। तो वह माँ कहने लगी, बाबा आप रोजा समाप्त होगा तभी खाएगा, पहले नहीं खाइएगा। अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि जाने में भी 4 घंटा लगेगा, मैं बूढ़ी हूँ, आप खा लीजिएगा, मेरे पति का पुण्य तिथि का काम पूरा हो जाएगा। उसी समय बाबा फरीद कहते अब हमको कई बार रोजा रखना पड़ेगा, कई गुना बढ़ाना पड़े, सह लूंगा, कर लूंगा, लेकिन जहां श्रद्धा प्रेम है, लाओ जिलेबी कहाँ है? माँ का नहीं बाबा आपने नहीं कही हो, अभी बहुत समय है। 2 बजे दिन में बाबा फरीद जिलेबी खा लिए और अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं आप लोग, तुम लोग भी जिलेबी खा लो, जिलेबी खा लो। श्रद्धा प्रेम, यह तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बाबा फरीद भी रोजा तोड़ दिए, श्रद्धा प्रेम की चलते, श्रद्धा प्रेम। साधु महात्मा को भी तोड़ना पड़ता है ना, प्रेम के बस में। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हमको जाना था गीता बाबू, लेकिन बूढ़ी माय छे श्री सदगुरु, कमाए का लाभ नहीं छे श्री सदगुरु, मतलब कमा के लाए। इनका भावना, इसका दाम तो सार्थक न हो गया, दाम सार्थक। श्रद्धा प्रेम, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दिव्य विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। श्रद्धा प्रेम आप लोग जानते होंगे, राम संत श्री रामानंद स्वामी जी महाराज, उनका एक जगह सत्संग का समय था। सम्राट पीपा से कहते हैं मैं अमुक जगह एक गरीब व्यक्ति के यहाँ सत्संग करने के लिए जा रहा हूं, गरीब व्यक्ति है, वहां आप भी अपने धर्मपत्नी, अपने पत्नी को भी साथ में ले लीजिएगा।
सम्राट पीपा की पत्नी का रानी थी, सम्राट पीपा थे। जब वह संत सदगुरु से भजन भेद ले लिए, पत्नी को भी दिलाए। रामानंद स्वामी कहते हैं आप भी और आप अपने साथ अपने पत्नी को भी सत्संग में ले जाइएगा। रामानंद स्वामी अपने शिष्य मंडली के साथ वहां गए, ऐसे घर पर गए, ऐसे घर पर गए जैसे उनका पदार्पण होता है। सत्संग का समय दिए थे, वहां गए, सत्संग भी हुआ, भंडारा हुआ, भोज खाए, सब खाए। लेकिन मां सीता सम्राट पीपा की पत्नी बैठी हुई दरवाजे पर बैठे हुए थे। बैठ करके यह देख रही है कि दूर दूर से सत्संगी लोग, भक्त लोग गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस घर में कैसी माँ है, कैसी बहन है जो अभी तक गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए नहीं आई। अब तो गुरुदेव निकल भी जाएंगे। और उसी समय माँ सीता अपने पति से, अपने पति सम्राट पीपा से, जो बाद में बहुत बड़े संत बन गए, सम्राट पीपा से संत पीपा बन गए, अपने पति से कहते स्वामी इस घर में ऐसी कौन दुखियारनी बहन है, माँ है जो अभी तक गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए नहीं आई, सत्संग में नहीं आई। अगर आपका आदेश हो तो मैं अंदर जाऊं। गुरुदेव का आज्ञा लेकर के अंदर गई। पतिव्रता का लक्षण देखिए। श्री सदगुरु गुरुदेव का अंदर लेकर के, अंदर आज्ञा लेकर के अंदर गए। इधर उधर घर में, आंगन में, बारी झाड़ी कहीं देख रहे, कहीं वो घर में कोई माँ बहन नहीं है। घर में प्रवेश की, घर के दोग में भी नहीं है, घर के दोग में भी नहीं है। कोठी का मुन्ना जो है ऊपर हटा हुआ था, उसमें गौर से जहाँ करके देखते हैं तो उस कोठी में वह उस घर की माँ बहन बैठी हुई थी, जो निवस्त्र थी, शरीर पर वस्त्र नहीं। गौर से झांक करके देखती है और माँ सीता कहने लगी, बहन तेरे दरवाजे पर गुरुदेव आए हैं, अभी तक तू दर्शन करने के लिए नहीं गई। तू कोठी से बाहर आ, चल गुरुदेव का दर्शन कर ले। उस समय वह बहन कहने लगी, माँ मैं क्या करूं, मैं निवस्त्र हूं, निवस्त्र, मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है। मेरे गुरुदेव जब सत्संग का समय लिए, मेरे पतिदेव जब सत्संग का समय लिए, मेरे पति मजदूरी करते हैं, मजदूरी। जब गुरुदेव का समय लिए, मेरे पतिदेव गांव के हर व्यक्ति के पास गए कि मैं सत्संग कराना चाहता हूं, मेरे यहां स्वामी श्री रामानंद स्वामी का पदार्पण होगा, सत्संग होगा, भंडारा होगा, आप लोग हमको मदद कीजिए, अब बाद में कमा करके हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन मेरे पतिदेव घर घर गए, घर घर गए, घर घर हाथ फैलाए, कोई नहीं दिए। किसी का हृदय नहीं पसीजा कि सत्संग कराने के लिए, सदगुरु के भंडारा के लिए मांग रहे हैं, कोई नहीं दिए। मेरे पतिदेव अंत में निराश होकर के आए और मुझसे कहते हैं, कोई आदमी मदद नहीं करते, कोई आदमी नहीं देते। अब तो समय हो गया, कल गुरुदेव का पदार्पण होगा, कैसे भंडारा होगा। तो मैंने कहा आप तो साड़ी ला करके कल दिए, साड़ी, कीमती साड़ी, एक साड़ी ला करके दी, उस साड़ी को आप बेच दीजिए, घुमा कर पैसा ले आइए, उसी से भंडारा कर दीजिए, सत्संग करवा दीजिए, अब बाद में कमा करके आप हमको दे दीजिएगा। गुरुदेव पति तो समय ले लिए थे, मेरे पतिदेव उसी साड़ी को बेच आए, बेच करके जो भंडारा का सामग्री था सब लाए, उसी से भंडारा हुआ। इसलिए माँ मैं निवस्त्र हूं, मैं बाहर कैसे जाऊं। उसी से माँ सीता अपने पति के पास गए और कहते, स्वामी
इस घर की ऐसी दुखियारनी बहन है, बेटी है, जो सारी बेच कर सत्संग करवाई, भंडारा करवा दिया निवस्त। अगर आपका आदेश हो तो मैं शहर के चौराहे पर नाचूंगा, गाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। उस बहन के लिए पैसा मांगूंगी, पैसा होगा साड़ी खरीद करके, वस्त्र खरीद करके, अन्न खरीद करके उस बहन को भेजूंगी। जो सम्राट पीपा थे, संत पीपा हो गए थे, खंजरी बजाते हैं, माँ सीता नाच रही है, गा रही है, लोग उनको रुपया दे रहे हैं, वह रुपया लेकर के उस बहन को दे दी। कहा बेटी साड़ी खरीद करके पहनना, घर में अनाज का व्यवस्था करना, और तुम्हारे लिए मैं नाचूंगी, गाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज उस माँ का नाम है, उस माँ का नाम है ना, सत्संग में चर्चा है कि नहीं? उस बहन का चर्चा है कि नहीं, जिसने वस्त्र तक करके बेच दिया सत्संग के लिए? सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। परीक्षा होती है, परीक्षा। श्री सद्गुरु परीक्षा होती है। परमात्मा बीच बीच में परीक्षा लेते हैं। माँ द्रौपदी का चीरहरण वस्त्र को है परीक्षा लिए ना, परीक्षा लिए। आज माँ सीता के साथ माँ सीता का परीक्षा लिए। संत पीपा कहीं गए थे, एकाएक जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज का पदार्पण हो गया। स्वामी रामानंद स्वामी का पदार्पण हुआ। एकाएक पहुंच गए। एकाएक जब वहां पहुंचे, अब तो वहां उनको भोजन कराना है ना, भोजन। संत का पदार्पण होता, शिष्य मंडली के साथ गए, उनको बैठाए, पानी दिए, आसन दिए। अब घर में कोई व्यवस्था नहीं। जो सम्राट की पत्नी थी, तमाम वैभव को गरीबों मार दिए थे। आज सम्राट के पत्नी के घर में एक दाना भी नहीं है, पति नहीं है घर पर। उस समय माँ सीता निकल पड़ी, गांव के बहुत लोग के पास गए, कोई नहीं दिए, कोई नहीं। अब तेरे पास है क्या, तो कहां से देगी? होते होते एक सेठ के पास गए। जैसे सेठ के पास गए, सेठ ने कहा हम तो तुमको दे देंगे, हम तो तुमको बहुत दिन से चाह रहे थे। सेठ का विचार बदला, उल्टा विचार था, कुबुद्धि था, दुराचारी सेठ था। कहा तुमको मैं बहुत दिन से चाह रहा था, तुम जितना सामान लेकर के जाना चाहते ले जा, लेकिन आज रात तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। माँ सीता पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता। माँ अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पातिव्रत के बाल पर, पलने पर झुला दिए, नहीं झुला दिए। माँ सावित्री ने पातिव्रत के बाल पर अपने पति को जमराज से छीन लिए। सांडली ने पातिव्रत के बाल पर, जो कुष्ठी पति थे, संसार से चल बसे, पति को वापस कर लिए। नारी नहीं तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में पीयूष रोज से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। माँ सीता हाँ भर देती है। कहा मैं आऊंगी। सब सामान लिए रामानंद स्वामी के पास गए। गुरुदेव जो शिष्य मंडली थे सबको भोजन कराए। जब गुरुदेव निकल गए तो उसी समय उनके पति स्वामी संत पीपा का पदार्पण होता है। जैसे संत पीपा का पदार्पण होता है, माँ सीता रोने लगी कि गुरुदेव आए थे। संत पीपा कहते भोजन का तो कोई व्यवस्था नहीं था, क्या गुरुदेव भोजन किए कि नहीं? कहाँ भोजन तो किए, बहुत जगह जाना पड़ा, कोई नहीं। लेकिन आज तो हे स्वामी, हे पतिदेव, आज तो मैं हार गई। कहा क्या हुआ?
का सेठ ने कहा कि तुमको एक रात मेरे पास रहना पड़ेगा। मैंने हाँ भर दी। उसी समय संत पीपा ने कहा, सीते जाओ, तू पतिव्रता है, तेरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तेरा तुम्हें कोई छू नहीं सकता, जाओ सीते जाओ। उसी समय वह जा रहे थे। संत पीपा ने कहा, जोरों की वर्षा हो रही, मूसलाधार बारिश हो रही है। संत पीपा कहते, इस तरह जाना अच्छा नहीं है, आप जाओगे आपके पाँव में कीचड़ लग जाएगी, वस्त्र भीग या गीला पड़ जाएगी, इसलिए आप मेरे कंधे पर बैठिए और छतरी ले ली, छाता कंधे पर बैठा करके। अब पानी में जो जल, शहर में जल कीचड़ था, कंधे पर लेकर के अपने पति को सेठ के दरवाजे पर रखते हैं, और सेठ लोटा में पानी लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे वहां संत पीपा अपने पत्नी को रखते हैं और वो अपने पति देव को प्रणाम करती है, उसी समय संत पीपा ने कहा, सीते जाओ, तू पतिव्रता है, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे वो अंदर गए, सेठ तो लोटा में पानी लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और देखते हैं इनका तो जोरों की वर्षा, मूसलाधार बारिश हो रही है, इनका पाँव भी भीगा हुआ नहीं है, शरीर भी भीगा, वस्त्र भीगा नहीं हुआ है, तो कब आई, कैसे आई तुम्हारे साथ, तुम कैसे आए कि तुम्हारा पाँव भी भीगा, पाँव में भी कीचड़ लगा हुआ नहीं है। उस समय माँ सीता कहनी, मेरे संग मेरे पतिदेव भी आए हैं, मेरे संग मेरे पतिदेव भी आए हैं, सब बात बताए। उसी समय सेठ जी लोटा रखते हैं और माँ सीता के चरण में लिपट जाते हैं, क्षमा कर दे माते, क्षमा कर दे माते, मैं आपको नहीं पहचान पाया, संत पीपा कहाँ है। माँ सीता को प्रणाम करके दौड़ पड़े, संत पीपा के चरण लिपट कर कहने, मुझे क्षमा कर दे। उसी समय सेठ भी अपने सब कुछ दान करके संत पीपा का शिष्य बन गए। यह पातिव्रत बल का फल, पातिव्रत गुरु की कृपा। जाओ गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त। हम लोग सत्संग आज माँ के यहाँ सत्संग कर रहे हैं। इन माँ की श्रद्धा को गुरुदेव पूजा पूरा करेंगे, इनकी माँ को गुरुदेव पूरा करेंगे। राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था, नरक से निकल करके स्वर्गलोक चले गए। इस सत्संग का फल भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता हो जा, मेरा एक ही भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। इसके लिए अमर मुनि का उपदेश है, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। इस सत्संग का फल है। परमारा महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इस माँ का जो मांग है, इस माँ को आप, इस माँ के मांग को आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे। रामचरितमानस माया भगत सुतंत्र, भगवान श्री राम कहते हैं, भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। परमाराज सुभाष की मानी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है।
जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। ऐसा समय आएगा जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, भगवत भजन करेंगे, विमान पर चढ़ करके वैकुंठ धाम को, मोक्ष धाम को चले जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।